हरिः ओम्। श्रीमद् वाल्मीकि रामायणे सुंदरकांडे सप्तपंचाशः सर्गः। हनुमान जी का समुद्र को लांघकर जांबवान और अंगद आदि सुहृदों से मिलना। आप्लुत्य च महावेग पक्षवानिव पर्वतः भुजंग यक्ष गंधर्व प्रबुद्ध कमलोत्पलं सचंद्रकुमुदं रम्यं सार्ककारण्डवं शुभं तिष्यश्रवणकादम्बमभ्रशैवलशाद्वलं पुनर्वसुमहामीनं लोहिताङ्गमहाग्रहम् ऐरावतमहाद्वीपं स्वातिहंसविलासितं वातसङ्घातजालोर्मिच्चन्द्रांशुशिशिराम्बुमत् हनुमान् परिश्रान्तः कुप्लुवे गगनार्णवम्। पंखधारी पर्वत के समान महान वेगशाली हनुमान जी बिना थके मांदे उस सुंदर एवं रमणीय आकाश रूपी समुद्र को पार करने लगे, जिसमें नाग, यक्ष और गंधर्व खिले हुए कमल और उत्पल के समान थे। चंद्रमा, कुमुद और सूर्य जल कुक्कट के समान थे। पुष्य और श्रवण नक्षत्र कलहंस तथा बादल सेवार और घास के तुल्य थे। पुनर्वसु विशाल मत्स्य और मंगल बड़े भारी ग्राह के सदृश थे। ऐरावत हाथी वहां महान द्वीप सा प्रतीत होता था। वह आकाश रूपी समुद्र स्वाति रूपी हंस के विलास से सुशोभित था तथा वायु समूह रूप तरंगों और चंद्रमा की किरण रूप शीतल जल से भरा हुआ था। ग्रसमान इवाकाशं ताराधिपमिवोल्लिखन् हरन्निवस नक्षत्रं गगनं सार्कमण्डलम् अपरमपरिश्रान्तश्चाम्बुधिं समगाहत हनुमान मेघजालानि विकर्षन्निव गच्छति। हनुमान जी आकाश को अपना ग्रास बनाते हुए, चंद्रमंडल को नखों से खरोचते हुए, नक्षत्रों तथा सूर्यमंडल सहित अंतरिक्ष को समेटते हुए और बादलों के समूह को खींचते हुए से अनायास ही अपार महासागर के पार चले जा रहे थे। पाण्डुरारुणवर्णानि नीलमज्जिष्ठकानि च हरितारुणवर्णानि महाभ्राणि च काशिरे। उस समय आसमान में सफ़ेद, लाल, नीले, मंजीठ के रंग के हरे और अरुण वर्ण के बड़े बड़े मेघ शोभा पा रहे थे। प्रविशन्नभ्रजालानि निष्क्रमंश्च पुनः पुनः प्रकाशाश्च चंद्रमा इव दृश्यते। वे कभी उन मेघ समूहों में प्रवेश करते और कभी बाहर निकलते थे। बारंबार ऐसा करते हुए हनुमान जी छिपते और प्रकाशित होते हुए चंद्रमा के समान दृष्टिगोचर हो रहे थे। विविधाभ्रघनापन्न गोचरोधवलाम्बरः दृश्यादृश्यतरुर्वीरस्तथा चंद्रायतेम्बरे। नाना प्रकार के मेघों की घटाओं के भीतर होकर जाते हुए धवलांबरधारी वीरवर हनुमान जी का शरीर कभी दिखता था और कभी अदृश्य हो जाता था। अतः वे आकाश में बादलों की आड़ में छिपते और प्रकाशित होते चंद्रमा के समान जान पड़ते थे। तार्क्ष्यायमाणो गगने सबभौगायुनंदनः दारयन्मेघवृन्दानि निष्पतंश्च पुनः पुनः। बारंबार मेघ समूहों को विदीर्ण करने और उनमें होकर निकलने के कारण वे पवन कुमार हनुमान आकाश में गरुड़ के समान प्रतीत होते थे। नदन्नादेन महता मेघस्वनमहास्वनः प्रवरान् राक्षसान् हत्वा नाम विश्राव्य चात्मनः आकुलान् नगरीं कृत्वा व्यथयित्वा च रावणम् अर्दयित्वा महावीरान् वैदेहीमविवाद्य च आजगाम महातेजा पुनर्मद्येन सागरम्। इस प्रकार महातेजस्वी हनुमान अपने महान सिंहनाद से मेघों की गंभीर गर्जना को भी मात करते हुए आगे बढ़ रहे थे। वे प्रमुख राक्षसों को मारकर अपना नाम प्रसिद्ध कर चुके थे। बड़े बड़े वीरों को रौंदकर उन्होंने लंका नगरी को व्याकुल तथा रावण को व्यथित कर दिया था। तत्पश्चात विदेह नंदिनी सीता को नमस्कार करके वे चले और तीव्र गति से पुनः समुद्र के मध्य भाग में आ पहुंचे। पर्वतेन्द्रं सुनाभं च समुपस्पृश्य वीर्यवान् ज्यामुक्त इव नाराचो महावेगोऽभ्युपागमत्। वहाँ पर्वतराज सुनाभ का स्पर्श करके वे पराक्रमी एवं महान वेगशाली वानरवीर धनुष से छूटे हुए बाण की भांति आगे बढ़ गए। सकिंचिदारात् संप्राप्त समालोक्य महागिरिं महेन्द्रं मेघ संकाशन्ननादस महाकपिः। उत्तर तट के कुछ निकट पहुंचने पर महागिरी महेंद्र पर दृष्टि पड़ते ही उन महाकपि ने मेघ के समान बड़े जोर से गर्जना की। सपूरयामास कपिर्दिशो दश समन्ततः नदन्नादेन महता मेघस्वन महास्वनः। उस समय मेघ की भांति गंभीर स्वर से बड़ी भारी गर्जना करके उन वानरवीर ने सब ओर से 10 दिशाओं को कोलाहल पूर्ण कर दिया।
सतं देशमनुप्राप्तः सुहृद्दर्शनलालसः ननादसु महानादं लांगूलं चाप्यकंपयत्। फिर वे अपने मित्रों को देखने के लिए उत्सुक होकर उनके विश्राम स्थान की ओर बढ़े और पूंछ हिलाने एवं जोर जोर से सिंहनाद करने लगे। तस्य नानद्यमानस्य सुपर्णाचरिते पथि फलतीवास्य घोषेण गगनं सार्कमण्डलम्। जहाँ गरुड़ चलते हैं उसी मार्ग पर बार बार सिंहनाद करते हुए हनुमान जी के गंभीर घोष से सूर्यमंडल सहित आकाश मानो फटा जा रहा था। ये तु तत्रोत्तरे कूले समुद्रस्य महाबलाः पूर्वं संविष्ठिता शूरा वायुपुत्रदिदृक्षवः महतो वायुनुन्नस्य तोयदस्येव निस्वनं शुश्रूस्ते तदाघोषमूरुवेगं हनुमतः। उस समय वायुपुत्र हनुमान के दर्शन की इच्छा से जो शूरवीर महाबली वानर समुद्र के उत्तर तट पर पहले से ही बैठे थे, उन्होंने वायु से टकराए हुए महान मेघ की गर्जना के समान हनुमान जी का जोर जोर से सिंहनाद सुना। ते दीनमनसः सर्वे शुश्रुवुक्काननौकसः वानरेन्द्रस्य निर्घोषं पर्जन्यनिनदोपमम्। अनिष्ट की आशंका से जिनके मन में दीनता छा रही थी, उन समस्त वनवासी वानरों ने उन वानर श्रेष्ठ हनुमान का मेघ गर्जना के समान सिंहनाद सुना। निशम्य नदतो नादं वानरास्ते समन्ततः बभूवुरुत्सुका सर्वे सुहृद्दर्शनकांक्षिणः। गरजते हुए पवन कुमार का सिंहनाद सुनकर सबोर बैठे हुए वे समस्त वानर अपने सुहृद हनुमान जी को देखने की अभिलाषा से उत्कंठित हो गए। जाम्बवान् स हरिश्रेष्ठ प्रीति संहृष्ट मानसः उपामन्त्र्य हरीन् सर्वा निदं वचनमब्रवीत्। वानर भालुओं में श्रेष्ठ जाम्बवान के मन में बड़ी प्रसन्नता हुई। वे हर्ष से खिल उठे और सब वानरों को निकट उठा बुलाकर इस प्रकार बोले। सर्वथा कृतकार्योऽसौ हनुमान्नात्र संशयः न ह्यस्याकृतकार्यस्य नाद एवं विदो भवेत्। इसमें संदेह नहीं कि हनुमान जी सब प्रकार से अपना कार्य सिद्ध करके आ रहे हैं। कृतकार्य हुए बिना इनकी ऐसी गर्जना नहीं हो सकती। तस्य बाहुरुवेगञ्च निनादञ्च महात्मनः निशम्य हरयो हृष्टा समुत्पेतुर्यतस्ततः। महात्मा हनुमान जी की भुजाओं और जांघों का महान वेग देख तथा उनका सिंहनाद सुन सभी वानर हर्ष में बढ़कर इधर उधर उछलने कूदने लगे। तेन गाग्रान्नगाग्राणि शिखराच्छिखराणि च प्रहृष्टासमपद्यन्त हनुमन्तं दिद्रक्षवः। हनुमान जी को देखने की इच्छा से वे प्रसन्नता पूर्वक एक वृक्ष से दूसरे वृक्षों पर तथा एक शिखर से दूसरे शिखरों पर चढ़ने लगे। ते प्रीतापादपाग्रेषु गृह्य शाखामवस्थिताः वासांसि च प्रकाशानि समाविद्यन्त वानराः। वृक्षों के सबसे ऊंची शाखा पर खड़े होकर वे प्रीतियुक्त वानर अपने स्पष्ट दिखाई देने वाले वस्त्र हिलाने लगे। गिरिगह्वर संलीनो यथा गर्जति मारुतः एवं जगर्ज बलवान हनुमान मारुतात्मजः। जैसे पर्वत की गुफाओं में अवरुद्ध हुई वायु बड़े जोर से शब्द करती है, उसी प्रकार बलवान पवन कुमार हनुमान ने गर्जना की। तमभ्रदन संकाशमापतन्तं महाकपिं दृष्ट्वा ते वानरा सर्वे तस्तु प्राञ्जलयस्तदा। मेघों की घटा के समान पास आते हुए महाकपि हनुमान को देखकर वे सब वानर उस समय हाथ जोड़कर खड़े हो गए। ततस्तु वेगवान् वीरो गिरोर्गिरिनिभः कपिः निपपात गिरेस्तस्य शिखरे पादपाकुले। तत्पश्चात पर्वत के समान विशाल शरीर वाले वेगशाली वीर वानर हनुमान जो अरिष्ट पर्वत से उछलकर चले थे, वृक्षों से भरे हुए महेंद्र गिरि के शिखर पर कूद पड़े। हर्षेणापूर्यमाणोऽसौ रम्ये पर्वत निर्झरे छिन्न पक्ष इवाकाशात् पपात धरणीधरः। हर्ष से भरे हुए हनुमान जी पर्वत के रमणीय झरने के निकट पंख खटे हुए पर्वत के समान आकाश से नीचे आ गए। ततस्ते प्रीतमनसः सर्वे वानरपुंगवाः हनुमन्तं महात्मानं परिवार्योपतस्थिरे। उस समय वे सभी श्रेष्ठ वानर प्रसन्नचित हो महात्मा हनुमान जी को चारों ओर से घेर कर खड़े हो गए। परिवार्य च ते सर्वे परां प्रीतिमुपागताः प्रहृष्टवदना सर्वे तमागतमुपागमन्। उपायनानि चादाय मूलानि च फलानि च प्रत्यर्चयन् हरिश्रेष्ठं हरयो मारुतात्मजम्। उन्हें घेर कर खड़े होने से उन सबको बड़ी प्रसन्नता हुई। वे सब वानर प्रसन्नमुख होकर तुरंत के आए हुए पवन कुमार कपिश्रेष्ठ हनुमान के पास भांति भांति की भेंट सामग्री तथा फल मूल लेकर आए और उनका स्वागत सत्कार करने लगे।
विनेदुर्मुदिता केचित् केचित् किलकिलान् तथा हृष्टापादपशाखाश्च आनिन्युर्वानरर्षभाः। कोई आनंद मग्न होकर गरजने लगे, कोई किलकारियां भरने लगे और कितने ही श्रेष्ठ वानर हर्ष से भरकर हनुमान जी के बैठने के लिए वृक्षों की शाखाएं तोड़ लाए। हनुमांस्तु गुरून् वृद्धान् जाम्बवत् प्रमुखांस्तदा कुमारमंगदंचैव सौवदंत महाकपिः। महाकपि हनुमान जी ने जाम्बवान आदि वृद्ध गुरुजनों तथा कुमार अंगद को प्रणाम किया। सताभ्यां पूजित पूज्य कपिभिश्च प्रसादितः दृष्टा देवीति विक्रांत संक्षेपेण न्यवेदयत्। फिर जाम्बवान और अंगद ने भी आदरणीय हनुमान जी का आदर सत्कार किया तथा दूसरे वानरों ने भी उनका सम्मान करके उनको संतुष्ट किया। तत्पश्चात उन पराक्रमी वानरवीर ने संक्षेप में निवेदन किया, मुझे सीता देवी का दर्शन हो गया। निशसाद च हस्तेन गृहीत्वा वालिनः सुतं रमणीये वनोद्देशे महेन्द्रस्य गिरेस्तदा हनुमानब्रवीत् पृष्टस्तदा तान् वानरर्षभान् अशोकवनिका संस्था दृष्टा सा जनकात्मजा। तदनंतर बाली कुमार अंगद का हाथ अपने हाथ में लेकर हनुमान जी महेंद्रगिरी के रमणीय वन प्रांत में जा बैठे और सबके पूछने पर उन वानर शिरोमणियों से इस प्रकार बोले, जनक नंदिनी सीता लंका के अशोक वन में निवास करती हैं, वहीं मैंने उनका दर्शन किया है। रक्षमाणा सुघोराभि राक्षसीभिरनिंदिता एकवेणीधरा बाला रामदर्शन लालसा उपवास परिश्रांता मलिना जटिला कृशा। अत्यंत भयंकर आकार वाली राक्षसियाँ उनकी रखवाली करती हैं। साध्वी सीता बड़ी भोली भाली हैं। वे एक वेणी धारण किए वहाँ रहती हैं और श्री रामचंद्र जी के दर्शन के लिए बहुत ही उत्सुक हैं। उपवास के कारण बहुत थक गई हैं, दुर्बल और मलिन हो रही हैं तथा उनके केश जटा के रूप में परिणत हो गए हैं। ततो दृष्टेति वचनं महार्थममृतोपमं निशम्य मारुते सर्वे मुदिता वानरा भवन। उस समय सीता का दर्शन हो गया। यह वचन वानरों को अमृत के समान प्रतीत हुआ। यह उनके महान प्रयोजन की सिद्धि का सूचक था। हनुमान जी के मुख से यह शुभ संवाद सुनकर सब वानर बड़े प्रसन्न हुए। क्ष्वेडन्त्यन्ये नदन्त्यन्ये गर्जन्त्यन्ये महाबलाः चक्रुः किलकिलामन्ये प्रतिगर्जन्ति चापरे। कोई हर्षनाद और कोई सिंहनाद करने लगे, दूसरे महाबली वानर गरजने लगे, कितने ही किलकारियां भरने लगे और दूसरे वानर एक की गर्जना के उत्तर में स्वयं भी गर्जना करने लगे। केचिदुच्छ्रितलांगूला प्रहृष्टा कपिकुंजरा आयतांचित दीर्घाणि लांगूलानि प्रविव्युधव्यधुः। बहुत से कपिकुंजर हर्ष से उल्लसित हो अपनी पूंछ ऊपर उठाकर नाचने लगे, कितनी ही अपनी लंबी और मोटी पूंछें घुमाने या हिलाने लगे। अपरे तु हनुमन्तं श्रीमन्तं वानरोत्तमम् आप्लुत्य गिरिशृंगेषु संस्पृशन्ति स्म हर्षिताः। कितने ही वानर हर्षोल्लास से भरकर छलांगे भरते हुए पर्वत शिखरों पर वानर शिरोमणि श्रीमान हनुमान को छूने लगे। उक्तवाक्यं हनुमन्तमंगदस्तु तदा ब्रवीत् सर्वेषां हरिवीराणां मध्ये वाचमनुत्तमाम्। हनुमान जी की उपर्युक्त बात सुनकर अंगद ने उस समय समस्त वानर वीरों के बीच में यह परम उत्तर बात कही। सत्वे वीरेन ते कश्चित् समो वानर विद्यते यदवप्लुत्य विस्तीर्णं सागरं पुनरागतः। वानर श्रेष्ठ, बल और पराक्रम में तुम्हारे समान कोई नहीं है, क्योंकि तुम इस विशाल समुद्र को लांघकर फिर इस पार लौट आए। जीवितस्य प्रदाता नस्त्वं मे को वानरोत्तम त्वत्प्रसादात् समेष्यामः सिद्धार्था राघवेणः। कपि शिरोमणि, एकमात्र तुम ही हम लोगों के जीवन दाता हो, तुम्हारे प्रसाद से ही हम लोग सफल मनोरथ होकर श्री रामचंद्र जी से मिलेंगे। अहो स्वामिनि ते भक्तिरहो वीर्यमहो धृतिः दिष्ट्या दृष्ट्या त्वया देवी रामपत्नी यशस्विनी दिष्ट्या त्यक्ष्यति काकुत्स्थशोकं सीता वियोगजम्। अपने स्वामी श्री रघुनाथ जी के प्रति तुम्हारी भक्ति अद्भुत है, तुम्हारा पराक्रम और धैर्य भी आश्चर्यजनक है। बड़े सौभाग्य की बात है कि तुम श्री रामचंद्र जी की यशस्विनी पत्नी सीता देवी का दर्शन कराए। अब भगवान श्री राम सीता के वियोग से उत्पन्न हुए शोक को त्याग देंगे, यह भी सौभाग्य का ही विषय है। ततोऽङ्गदं हनुमन्तं जाम्बवन्तं च वानराः परिवार्य प्रमुदिता भेजिरे विपुलाशिलाः उपविष्टा गिरेस्तस्य शिलासु विपुलासु ते श्रोतुकामा समुद्रस्य लङ्घनं वानरोत्तमाः
दर्शनञ्चापि लङ्काया सीताया रावणस्य च तस्तु प्राञ्जलयः सर्वे हनुमद्वदनोन्मुखाः। तत्पश्चात सभी श्रेष्ठ वानर समुद्र लंघन, लंका, रावण एवं सीता के दर्शन का समाचार सुनने के लिए एकत्र हुए तथा अंगद, हनुमान और जांबवान को चारों ओर से घेरकर पर्वत की बड़ी बड़ी शिलाओं पर आनंद पूर्वक बैठ गए। वे सब के सब हाथ जोड़े हुए थे और उन सब की आंखें हनुमान जी के मुख पर लगी थी। तस्तौ तत्रांगद श्रीमान वानरैर्बहुभिर्वृतः उपास्यमानो विबुधैर्दिवि देवपतिर्यथा। जैसे देवराज इंद्र स्वर्ग में देवताओं द्वारा सेवित होकर बैठते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे वानरों से घिरे हुए श्रीमान अंगद वहां बीच में विराजमान हुए। हनुमता कीर्तिमता यशस्विना तथांगदेनांगद नद्दबाहुना मुदा तदाध्यासितमुन्नतं महन्महीधराग्रम ज्वलितं श्रियाभवत्। कीर्तिमान एवं यशस्वी हनुमान जी तथा बाहों में भुजबंध धारण किए अंगद के प्रसन्नता पूर्वक बैठने से वह ऊंचा एवं महान पर्वत शिखर दिव्य कांति से प्रकाशित हो उठा। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे 57 सर्गः। इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदरकांड में 57वां सर्ग पूरा हुआ। हरि ओम।